मास्टर वृक्षपति बनकर वसुधैव कुटुंबकम की प्यारी सी शुभ भावना लिए बाबा के साथ कंबाइन हो जाता, पूरे विश्व के लिए सकाश बन जाता मैं सितारा, पूरी वसुधा पर बरसता मैं सितारा, लेकर आता हूँ नीचे बाबा को, आ जाओ मेरे बाबा, ए मालिक, ए भोलेनाथ, ए खुदा दोस्त आ जाइए, ए सुप्रीम टीचर आ जाइए। आ रहे नीचे की ओर मेरे साथ साथ भागीरथ का आधार लिए, वो महान विभूति मेरे सन्मुख है हिस्ट्री हॉल में, जहाँ के वातावरण में कर्मातीत अवस्था की खुशबू फैली हुई है, जहाँ तपस्या की लहरें हैं, जहाँ हर आत्मा एक चलता फिरता तीर्थ है, फरिश्ता है। बैठे हैं सामने बाप दादा और मम्मा, बाबा की गोदी में अपना सर रखकर बाबा के कदमों के पास बैठ जाती हूँ। परमात्मा छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित, मैं माया जीत आत्मा। बाबा मुझे फिर से वही कल्प पहले वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मन बुद्धि को सौंपती हूँ बाबा को और विराजमान हो जाती हूँ एकाग्रता के आसन पर, धारणाओं में नंबर 1 बनने के वास्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य, आज 10 सितंबर 24 के महावाक्य हैं। आज बाबा माया को वश करने का मंत्र लेकर आए हैं, है ना। और हमारी जो खूबियां है, बस इस एक मंत्र से जो हम सब ने अनुभव किया है कि कैसे हमारे अंदर की विशेषताएं उभर कर आ रही है, कैसा हमारा मन शुद्ध हुआ है उसकी यादों से। तो बाबा ने आज याद ओरिएंटेड पूरी मुरली है, मेन सब्जेक्ट। हाँ, फिर ज्ञान है, फिर सेवा भी, धारणा भी है। तो याद और धारणा 2 सब्जेक्ट को लेकर आगे चल रहे हैं बाबा, है ना। तो कैसे हमारी सेफ्टी है और याद के कितने सारे फायदे आज पूरी मुरली में बाबा ने बताए हैं। सावधानी भी दी है, हमें कर्मयोगी बनाया है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट किया है। और अव्यक्त इशारा भी बहुत पावरफुल है, मास्टर सागर का हमें आज स्वमान दिया गया है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप सभी फटाफट बताएं, क्योंकि हमें संडे की वाणी भी रिवाइज करनी है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र से सब खूबियां समाई हुई, इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई। तो यह मंत्र पवित्र बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 याद से हमें मन मना भाव से हम कितने सारे फायदे उठा सकते हैं। तो याद की यात्रा से सेफ्टी का नंबर 1 साधन है कि जो याद याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधर जाते, माया भी पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियों पावन बन जाती है, याद से ही बल आता है और ज्ञान तलवार में जौहर भरता है। याद के लिए याद से ही जौहर भरते हैं और याद से ही हम सतो प्रधान बनते हैं, मीठे बनेंगे और सतो प्रधान बनेंगे। और कोई को भी नाराज नहीं करना है हमें, इसीलिए याद की यात्रा में रहते हैं। तो हमें बाबा के पॉइंट हमें याद रहता है। तो कमजोर नहीं बनना है, अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहे। तो हम जैसे पूछते रहेंगे दिन भर, जो कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें पूछ लेना है कि हम बाबा की याद में तो है ना। तो आगे मैनर्स भी हमारी ठीक रहेंगी, कैरेक्टर भी सुधरते जाएंगे, याद से हम बाप समान भी बनते जाएंगे, वेदे ही बनेंगे बाप जैसे, और पवित्र भी याद से ही बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मजबूत महावीर बनना है तो पुरुषार्थ करो,
जितना याद में रहेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। बाप आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाप छीछी दुनिया का खात्मा कर नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, उससे हमें 21 जन्म की बादशाही मिलती है। हमारी है बेहद की पढ़ाई, उसे हम ही जानते हैं। और बाबा कहते हैं, ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, मायाजीत बनते हैं, कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से ही हम मीठे और सतो प्रधान बनते हैं। अपने को चेक करो कि मेरा कैरेक्टर किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, मुझ में कोई देह अभिमान तो नहीं है। हम बच्चे बाप से पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं याद से पतित समंजस शांत हो जाती है, याद से बल भी आता है, ज्ञान तलवार से याद का जोहर भी भरता है। बाबा कहते हैं कि तुम जितना याद में रहेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। ज्ञान तलवार में याद का जोहर न होने के कारण किसी को तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं कि कोई कोई तो सर्जन के बागे सच सच बता देते हैं। बाबा करवानी सर्जन से कोई आदमी होते कि सच सच बता देते हैं और कोई छिपा लेते हैं। अंदर में रख लेना ये भी नुकसान कारक है। बाबा ने बताया कि सब बच्चों को दो तत्व मिलते हैं, एक अकाल तत्व, दूसरा दिल का तत्व। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज होता है। बाप की दिल तक नसीम तो बाप के वर्षे के अधिकार में, और अकाल दिल तक नसीम दो स्वराज के अधिकार में। शांति। ओम ओम शांति। शांति। एक बाप विदेही बच्चों को विदेही बनाने हैं, माया को वश करने का, पवित्र होने का। इस मंत्र में खूबियां भरी हुई है। इसे पवित्र बनना, मनुष्य से देवता बनना, सेफ्टी चाहो मजबूत महावीर बनना, चाहो चाहो तो पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ऐसा वातावरण नहीं बनाना है जो हमसे कुछ रंज हो। फिर बाबा ने कहा है छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना कर। फिर बाबा ने कहा तुम्हें बाबा बड़े आदमी ही नहीं पर उच्च देवता बना रहा है। हेवन है पैराडाइज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा है अभी इस समय आत्मा रूपी बैटरी खाली हो गए हैं, तो जितना बाबा को याद करेंगे तो हमारी बैटरी भरती जाएगी। फिर बाबा ने कहा है कर्मेंद्रियां शांत तब होगी जब हमारी कर्मेंद्रियां कर्मातीत अवस्था होगी। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई से बहुत उच्च पद पाते हो, अभी तुम्हें रोशनी मिली है। शिव बाबा को भूलना माना ही पुरानी दुनिया में चले जाना। बाबा तो चुंबक है, जिनकी तकदीर में है वह उनको अच्छी रीति पकड़ लेते हैं। बाबा को बुलाते हैं फिर भी जैसे दवाई की तरह होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम की खामियों को अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो दिल अंदर से खाता रहेगा। अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है। सच्चे बच्चे बनो और बाप को बतला दो। ओम शांति। ओम शांति। आज इस धारणा में बाबा ने कहा है कि ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो, तो बात समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। ओम शांति। बाकी सभी बताएं जल्दी जल्दी। बहुत धारणा युक्त मुक्ति है आज की हमारी तो। ये सारी बाबा ने बातें बताई आज।
ओम शांति। आज बाबा ने स्पेशली कहा है, सच्चे सच्चे बन, बाप को सब बता देना है। इस जन्म के जो भी पाप है वो सब ये दिन प्रतिदिन जो भी होते हैं बाबा का वो सब क्लियर कर बताना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। बाप ने कहा है तमो प्रधान है हम, तो पाप तो जरूर होंगे, क्योंकि आत्मा ने बाबा ने कहा है अंत में ही कर्मातीत बनेगी, तब तक तो तमो प्रधान है। तो बाबा ने बोला है कि विकर्म होते रहेंगे, तो बाबा को सब बता के उसका क्लियर करवाना है। बाबा माफ कर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। और वरदान में बाबा ने कहा, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। ओम शांति। और हाँ। ओम शांति। बस मुझे एक चीज बहुत अच्छी आज टच कर गई, दीदी पढ़ाते पढ़ाते, मुरली पढ़ाते पढ़ाते बताई कि मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र रूपी यंत्र, तो ये बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल अंदर अ, चला गया। कि किसी भी चीज का जाप करते रहे, जैसे हम इसमें मन मना भाव, मन मना भाव, एक बाबा और दूसरा न कोई, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, जो भी सामान हम डेली यूज करते हैं ये यंत्र रूप में काम करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल अंदर बस गया। मंत्र हम इतनी बार पढ़ते थे लेकिन उसका रियल इफेक्ट क्या था, तो दीदी ने आज बताया कि पढ़ते पढ़ते जाप करते करते वो यंत्र का रूप ले लेता है और हमारे रोम रोम में समा जाता है। ओम शांति। और कोई? तो आज की मुरली जैसे पूरी है ना, याद पे चली है वैसे, है ना? हमारी आवाज क्लियर है ना? तो याद और धारणा, इन दोनों सब्जेक्ट को बाबा अग्रसर करके आज चल रहे हैं, है ना? तो हमने आज हम निमित्त थे वहाँ सेंटर के सेवा केंद्र पर क्लास लेने का। हमने ये होमवर्क दिया है आज वहाँ कि याद इसके क्या क्या फायदे हैं, आज की वाणी से लिखना है, सिर्फ आज की वाणी से, क्योंकि बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है आज, है ना? और एक है दूसरा होमवर्क रहेगा हमारा, हमें अपने किए हुए सारे पापों को आज अविनाशी सर्जन के आगे फिर से बताना है। देखो हमने बताया ही है ना? जितनी बार बाबा ने बोला उतनी बार हमने बताए हैं, सभी ने बताए होंगे। तो हमें तो पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता वैसे, लेकिन भगवान का हुक्म है, हमें अच्छा लगे ना लगे क्या, बाबा बोलता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होता है। एक तो होता है कि भाई नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो उनको ये बाबा को करवाना होता है, और एक हमने जो अपने लाइफ में फील किया है कि हर बार हम कुछ लिखते हैं तो कुछ नई ऐसी एक बात आ जाती है। हाँ, ऐसा तो हमारे अंदर बना नहीं है, हमें अभी कोई ब्राह्मण ऐसा संपूर्ण नहीं बना जिसके कोई विकर्म नहीं हो रहे हो। सपोज 1 महीने पहले सपोज हमने लिखे हो, है ना, तो उसके बाद भी हमसे तो भूले हुई हैं, विकर्म हुए हैं, मतलब विकर्मों का खाता तो बनता ही जा रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वो बन रहा है। और अभी जो विकर्म हो रहे हैं ब्राह्मण होने के बाद, उसमें क्या होता है, एक का 100 गुना हमारा हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। हर नेगेटिव बात भी मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव बात भी हमारी मल्टीप्लाई हो रही है ना? इसीलिए तो रोज बाबा देखो, सुबह का योग, शाम का योग, रात का योग, 3 टाइम योग क्यों कंपलसरी कहा है बाबा ने, है ना? जब हम योग में बैठते हैं तो योग से क्या होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। कि बाबा को पता है मेरे बच्चों से भूले तो होगी, हाँ, अब ऐसे ही भूले करते रहेंगे तो हम संपूर्ण ही नहीं बन पाएंगे।
इसलिए बाबा ने रोज ये विधियां जो बताई है ना, एक्यूरेट बताई, बच्चे लेटर लिखो, है ना, रात को सोने से पहले आधा घंटा में योग करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, अपना पूरा पोता मेल देना चाहिए, चार्ट देना चाहिए बाबा को। हाँ, दिन भर में भी बीच बीच में ब्रेक लेकर बाबा को सब कुछ बताना चाहिए, हर कर्म में बाबा का आह्वान करके फिर बाबा को सौंपना चाहिए। ये क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि पता है ना, विकर्म होते हैं बच्चों से, तो उनसे उनकी माफी कैसे मिले हमें? बाबा की याद से ही मिलती है। इसलिए बाबा ने आज सेफ्टी की बात करी है। अब बाबा सेफ्टी की बात करिए तो मतलब देखो, अभी का समय जो आ रहा है, जो हम सब देख रहे हैं कैसा समय आ रहा है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ब्राह्मणों की तपस्या बढ़ती जाएगी ना, ये सारा ही और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारी तपस्याओं का असर दिख रहा है ना, क्योंकि समय नजदीक आ चुका है और तपस्या दिख रही है सारे ब्राह्मणों की। तो अगर ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं तो प्रकृति तो उछल मारेगी और प्रकृति अपना काम करेगी, सब कुछ होगा। तो हर तरीके से अगर हमें सेफ रहना है तो हमें बाबा को याद करते रहना है। अब सेफ रहने की और क्या क्या विधि हो सकती है, बताओ? बाबा को याद तो करना है, कैसे कैसे करेंगे तो हमें सेफ्टी का अनुभव हो। हम्म, मुझे बाबा के याद में रहना है, वो पता चल गया। लेकिन मैं किस विधि से बाबा की याद में रहूं तो मुझे सुरक्षा का अनुभव हो, मुझे सेफ्टी का अनुभव हो, उसके लिए क्या कहेंगे, बताएं सभी एक एक पॉइंट। जी दीदी, एक तो बाबा ने एक मुरली में था कि हम जैसे ही स्वमान में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा हमारी छत्र छाया बन जाते हैं। और दूसरा हम डायरेक्टली ये करें कि बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। जी। मन में कोई रंज नहीं रखना कभी भी। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। बाकी सभी बताएं फटाफट, क्यों माइक स्टॉप हो जाता है? सेफ नहीं रहना है किसी को? कैसे सेफ रहेंगे, कौन सी विधि से? दूसरा दीदी, हम बाबा को समर्पित कर दे के ये सब कुछ आपका है, हम मेरा मेरा कहते हैं तो मीन्स मोह की रगे। अभी बाबा ने कहा ना, तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे। ठीक। ओम शांति। बाबा ने कहा है एक मुरली में कि जब हम बाबा की याद में होंगे या आत्मिक स्थिति में होंगे तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या कहाँ क्या करना है। वो ऑटोमेटिकली वहां की तरफ पांव चल पड़ेंगे, वहां की तरह हमें जहाँ जो बोलना होगा वो ऑटोमेटिकली बोलेंगे, जहाँ चलना होगा वो ऑटोमेटिकली पांव उसी तरफ चलेंगे। तो वो बाबा के उस लास्ट समय में भी जो हम बाबा की याद में होंगे या आत्मिक स्थिति में होंगे तो वो उसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा इस समय कहाँ जाऊं क्या करूं। तो ऑटोमेटिकली तो वो सेफ्टी हो जाएगी। पवित्रता रखनी है, मन मना भाव। जी दीदी, अभी थोड़े समय पहले ही एक संडे की अव्यक्त मुरली में ही था कि हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे ना, तो हमारे जो भी सपोज परिवार वाले हैं तो मीन्स बाबा आप ही उन्हों की रक्षा करेंगे। मीन्स हमें मोह की रगे नहीं हमारी जानी चाहिए कि भाई अभी मेरा बच्चा है तो उसका क्या हुआ होगा, घर वाले हैं तो उसका, बस आत्मा समझ जैसे ही बाबा को याद करेंगे ना तो बाबा आप ही उन्हों को सेव करेंगे। थोड़े समय पहले ही था ना दीदी अव्यक्त मुरली में। और ओम शांति। याद में रहेंगे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। ओम शांति। देखो, बाबा को कंबाइन करेंगे बार बार, हाँ, बाबा को अपने साथ कंबाइन रखें, बार बार बाबा का आह्वान करें, घर में बुलाएं, घर के आसपास सुरक्षा कवच हम क्रिएट करें, हर आत्मा के
आसपास एक सुरक्षा कवच क्रिएट करें, अपने आसपास करें। बाबा की सर्व शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे पास है, मेरे आसपास है। हाँ, भगवान खुद मेरी रक्षा कर रहा है। ये सारे ही तो है। कैसे भूल जाते हो? ये तो हम सब लोग मनसा सेवा में भी रोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सभी है क्या सुरक्षा? याद से तो होती है, लेकिन याद में भी क्या? तो सबके आंसर एकदम ही परफेक्ट है, लेकिन ये सब भी हमें ऐड करना है ना? तो बाबा ने देखो आज कहा कि ये मंत्र है मन मना भाव का, जो माया को वश कर सकता है। मतलब इसको ही इसलिए बाबा क्या कहते हैं, वशीकरण मंत्र। और जैसे अभी विमला बहन ने शेयर किया ना, दीदी ने बोला कि हाँ, ये मंत्र होता है सिद्ध हो जाता है। जैसे कि एक मंत्र होता है, उसको बार बार करते 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 वो मंत्र सिद्ध होने लगता है और फिर वो यंत्र बन जाता है। और यंत्र ही क्या होता है, स्वयं ही एक सेफ्टी सुरक्षा कवच होता है ना? इसलिए तो यंत्र की पूजा करते होते हैं, मंदिर में रखते होते हैं। बहुत अच्छी बात लगी ये भी। बाबा ने कहा इसी मंत्र में सारी खूबियां समाई है और यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है? तो आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन है याद की यात्रा। क्यों? तो तुम्हारे कैरेक्टर उससे सुधरते हैं। फिर कितनी बातें बाबा ने बताई, पता है इसमें 7 बातें क्वेश्चन आंसर में। एक तो कैरेक्टर सुधरते हैं, माया पर जीत पाते हो, कर्म इंद्रियां शांत होती है, याद से बल आता है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे, कोई को नाराज नहीं करेंगे, इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है और अपने से पूछना है। तो आज 3-4 क्वेश्चंस भी बाबा ने बताए हैं ना, कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। फिर मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आता है, हाँ? मेरा कैरेक्टर किसको दुख तो नहीं, दुख दे ऐसा तो नहीं है ना? तो ये आज का चेकिंग रहेगा हमारा। तो ये 3-4 जो क्वेश्चंस हैं उसको चेक करके आज बाबा को उसका उत्तर देंगे हम सभी, अभी ही दे सकते हो आप। और फिर बाबा ने सावधानी भी दी है हमें कि मीठे बच्चों को रोज सावधानी देनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है ना? जब तक हम स्वयं को सेफ नहीं करेंगे, पहले स्व की सेफ्टी, स्व को सेफ करेंगे तो हम औरों को बचा सकेंगे। अब तक हम क्या करते थे, हम जो जीवन जीते थे क्या करते थे, सबको खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन खुद खुश नहीं थे ना। इसलिए हमसे कोई राजी भी नहीं रहा, कोई संतुष्ट नहीं हुआ, कोई खुश नहीं रहा। अब क्या कर रहे हैं? अब अपने को खुश कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, अपने आप सारी बाजी ठीक हो रही है ना? तो बाबा ने कहा ये क्या है, सेफ्टी ही याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही ये है, तुम जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी तो बनना है, तो कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं। फिर बाप बेट बच्चों को पढ़ाते, फिर तुम भी पढ़ते भी हो और औरों को पढ़ाते भी हो। सिर्फ बेहद का बाप ही पढ़ाते, और कोई मनुष्य आत्मा ये पढ़ाई पढ़ा ना सके। एक बाप ही विदेही है, तुमको भी विदेही बनना है। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ विदेही बनाने। हाँ, छिछी को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने आगे कहा अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो और महावीर बनना चाहते हो तो क्या करो, ये पुरुषार्थ करो। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है ना? बाहर वाली जो बांधेली होती गोपिकाएं होती है, जो जितना याद करती उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि तड़पन होती है ना शिव बाबा से मिलने की। तो जो मिल जाते हैं उनका तो पेट जैसे कि भर जाता है। रोज ही मधुबन में रह रहे हैं, रोज ही सेवा केंद्र पर रह रहे हैं, है ना? तो देखो वो सब आत्माएं करती तो है, उनका पुरुषार्थ नहीं होता। वो आत्माएं अगर 24/7 हमारे लिए सेवा में नहीं खड़ी होती तो हमें इतना मधुबन प्यारा भी नहीं लगता। साकार मम्मा बाबा की पालना देने वाले ये सारे के सारे एक एक मधुबन निवासी हमारे लिए जैसे साकार बाप दादा की पालना ही है हमारे लिए, है ना? ये नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हाँ, कई आत्माएं बहुत अलबेली हो गई है वहां भी, मतलब रोज का हो गया ना, यूज टू हो गया। इतनी कदर नहीं होती है जितना हमें एक साल में एक बार जाने को मिलता, तो हाय मधुबन मधुबन हो जाता है ना? जिस दिन से मधुबन का नाम सुनते हैं, हमारा तो ये है कि जिस दिन से पता चलता है ना कि भाई इस तारीख को 3 महीने के बाद भी जाना है मधुबन, तब से हमारा योग मधुबन से और लगना चालू हो जाता है। और ही, है ना? वैसे रोज तो याद करते ही हैं, लेकिन फिर तो बिल्कुल ऐसा मस्त योग रहता है सीधा मधुबन। हाँ। फिर बाबा ने आगे कहा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स भी हमें बनाने चाहिए। क्यों ऐसे बड़े बड़े सेंटर बनाने चाहिए? क्योंकि हमें बड़े बड़े लोगों को भी बुलाना है। यहाँ बाबा ने आज माया के पॉम्प की भी बात की है ना? कि माया का पॉम्प इतना है तो इसके सामने भी हमें भी बड़ा बड़ा करना पड़ता है, भपका करना पड़ता है, क्योंकि माया का भपका चल रहा है। और आत्माएं भपके की भाषा से पहले अपनी ओर आकर्षित होती है। उनको आकर्षित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम लाइटिंग्स करते हैं, है ना, म्यूजिक बजाते हैं, हाँ, कितने गेम्स वगैरह रखते हैं, प्रदर्शनी इतनी अच्छी सजाते हैं, झांकियां करते हैं, रैलियां निकालते हैं। क्यों? हाँ, ये सब शो करना पड़े, वरना ये लोग सुनेंगे नहीं हमें। खाली बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, आ जाओ, भगवान आ गया है, कौन आएगा? हंसेंगे हम पर सब।
इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे युक्तियां लगानी पड़ती है तो जो आत्माओं को हम खींच सके अपनी ओर और ये मैसेज दे सके, है ना। तो बाबा ने कहा शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, बहुत बहुत मस्त वर्ड बाबा ने यूज किया। तो यह भी जैसे कि कोई मस्ताने होते हैं, तो शुरू शुरू में दादियां और सब आ गए, अपना घर बार छोड़कर परिवार के परिवार आ गए, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने क्या बोला, मस्ताने बच्चे, बहुत मस्त लगा हमें ये वर्ड, है ना। तो यह भी ड्रामा में पार्ट था, जो कशिश हुई, हाँ, और वो जो भट्टी बननी थी तो बन गई, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए। हाँ, देखो खुद बाबा के बच्चे नारायण दादा चले गए, एक बेटी थी उनकी, वो भी उनके साथ साथ चली गई थी। मतलब कि जिसके रथ में भगवान आया, जिन्होंने इतनी प्यारी, इतनी पालना दी, हाँ, मतलब एक राजकुमार राजकुमारी की तरह खुद के बच्चों को तो पाला ही था, लेकिन बाकी के जो 300-400 थे उनको भी बाबा ने ऐसे ही पाला था। तो देखो ड्रामा भी कैसा वंडरफुल है कि हम तरस रहे हैं कि हमें साकार बाबा की पालना नहीं मिली, है ना। एक बार तो ऐसा हो ही जाता है, चाहे बाबा बोले अव्यक्त की भी अव्यक्त पालना है, सही बात है, लेकिन उनके साथ बैठना, उनको देखना, उनको निहारना, है ना, वो तो बात ही अलग हो जाती है भाई। तो वो ऐसी पालना ली हुई आत्माएं भी बाबा को छोड़कर चली गई, तो बाबा क्या कहते हैं, ये भी एक ड्रामा है ना, युद्ध होती है तो हाँ, हरा देती है माया और दिखाई देता है कि वो चले जाते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा ये भी ईश्वरीय मिशनरी है ना, और ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना कर रहे हैं। देखो खुद भगवान, और दूसरे धर्मों की स्थापना तो धर्म स्थापक आकर करते हैं, लेकिन यहाँ खुद परमपिता परमात्मा ईश्वरीय मिशनरी में ईश्वरीय धर्म की स्थापना करते हैं, है? लेकिन ये बात किसको भी पता नहीं है, बाप को बुलाते भी है, परंतु जैसे तवाई, है ना, तवाई तो पता है ना, कुछ दिन पहले भी ये बढ़ाया था, समझते ही नहीं, है ना। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। फिर शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, लेकिन उसको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। अब मैंने कहा अब लिंग तो हर जगह सर्वव्यापी नहीं होगा ना, लिंग की पूजा करते हैं तो भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होगा ना, तो बाप बच्चों को समझाते, कल पहले भी ऐसे ही समझाया, और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात करी है, मीठा बनना है, हमें एकदम मीठा बनना है ना। तो ऐसा मीठा वातावरण बनाना है, अब जहां भी मैं आत्मा जाऊं मैं तो इतनी मीठी रहूं, मेरे रूहानियत के वाइब्रेशंस ऐसे फैलते रहे जो सबको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हम रोज मधुबन नहीं जा पाएंगे, अपने घर को ही हमें मधुबन बनाना होगा, क्योंकि अभी सारे के सारे जो बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा एक बार तो उनको मधुबन दिखाएगा ही दिखाएगा, हाँ? तो पहले भी हमारी कई बार बात हो चुकी है कि अगर मधुबन का चांस नहीं मिल रहा है, तो बाबा ने कहा अपने घर को बच्चे मधुबन बना ले, हमारे अंदर ये भी रंज ना हो कि मुझे मधुबन जाने को नहीं मिल रहा। जब भी चांस मिले छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो रंज नहीं होना चाहिए, जहाँ है वहां वो स्थान हमारी सेवा का सेवा केंद्र है, यही हमारा। और देखो जिस घर में पूरे दिन ज्ञान योग धारणा सेवा के, हाँ, ये चारों ही सब्जेक्ट पर भट्टी ही तो चल रही है, पूरा दिन हम यही तो कर रहे हैं, और हमें बच्चों को कुछ सूझता है क्या, भोग लगाया जाता है, अमृत वेला नुमा शाम होता है, चाट देते हैं, सच्चाई सफाई से दिन भर बाबा से बातें करते हैं, बाबा के गाने बजते हैं, मुरलियाँ क्लासेस, क्या वाइब्रेशन होंगे, कितने पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं यहाँ के। हम्म तो बस यही यही हमारा वो रूहानी असलम बन जाए, जहाँ आत्माओं को शरण मिले, है ना, आत्माएं खींच खींच कर आए वो वाइब्रेशन से। तो ऐसा हमें मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, ना मैं किसी से नाराज हूँ, कहा संडे भी बाबा ने ये कहा, ना कोई मुझसे नाराज हो, है ना, विदेही बनने का आज पूरा पुरुषार्थ करना है हमें, है। और सदा इसी नशे में रहें कि हम संगम युगी हैं, क्योंकि बाबा ने बीच में ये भी कहा कि पुरुषोत्तम संगम युगी हो, आप कलयुगी नहीं हो। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, कलयुग की ओर आ जाते हैं, कई बार सतयुग की ओर चले जाते हैं, कई बार संगम पर, कई बार कलयुग में। लेकिन असल में आपको ये याद रखना है, बाबा ने कहा ये स्मृति भी रहे ना कि कौन सा संगम, कौन सा युग चल रहा है, क्या समय चल रहा है, तो भी बच्चे का पुरुषार्थ चल पड़े, है ना। क्योंकि बाबा हमें क्या बनाने हैं, अमर लोक का मालिक बनाने आए हैं, विश्व का मालिक बनाने आए हैं, इसलिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए अशुद्ध ख्यालात सारे समाप्त कर दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये अशुद्ध अहंकार हमें होना चाहिए, अशुद्ध अहंकार, क्योंकि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो मेरे अंदर ये शुद्ध अहंकार होना चाहिए, सॉरी अशुद्ध नहीं, शुद्ध अहंकार होना चाहिए। वह है ऐसा शुद्ध अहंकार जो हमें ये अंदर से बहुत एक रोमांच खड़ा रहता है कि नहीं, भगवान आया है, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, हाँ, भगवान के साथ मेरा पाठ चल रहा है, मतलब कितनी वंडरफुल बात है। इतने साल होने के बाद भी यही बात बहुत रोमांच क्रिएट कर लेती है, जब उसके बैठकर उसको 1 मिनट भी सोच लेते हैं तो कितना रोमांच खड़ा हो जाता है ना।
तो तुम बच्चों को भी ये बार बार याद करते रहना। ऐसा पुरुषार्थ करते करते आखिरी में पिछाड़ी में क्या हो जाएंगे, रिजल्ट निकलेगी, है ना। नए नए आते रहेंगे और बेहद के बाप से वर्षा लेते रहेंगे। सुनते सुनते निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। है? फिर और कोई पॉइंट अगर रह गई हो तो बताना। बाबा ने कहा बाप तो इतना चुंबक है, जिसकी तकदीर में है वो बहुत अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, और तकदीर में नहीं है तो खलास। हाँ? कौन बैठ पढ़ाते हैं? फिर से बाबा ने पूछा, भगवान पढ़ाता है? कौन बैठ पढ़ाता है तुम्हें? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो आज बाबा ने कहा बलिहारी इस पढ़ाई की। याद है, एक वाक्य में कहा है बलिहारी इस पढ़ाई की कहेंगे, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता कि भगवान आया है, मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाप है, सृष्टि चक्र का ये ज्ञान अगर नहीं होता तो कहाँ बाबा के लिए इतना प्यार होने वाला था, कहाँ हमारा योग लगने वाला था, है ना। तो ये बलिहारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ाई की। और मैंने कहा बहुत बड़ी सफाई होती रहती है, क्योंकि स्वर्ग होना है ना। तो वो दोनों चीजों को बाबा ने कंपेयर भी किया है कि नर्क में इतनी बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी लोग मरते भी हैं, दुख होते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए ये रावण राज्य है और वहां राम राज्य है। यहाँ तो कीचड़ पट्टी है, गंदी बीमारियां है, गंद ही गंद है, सब अशुद्ध है। लेकिन वहां ये सब नहीं होगा। वहां तो नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग। क्योंकि वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, स्वर्ग कहा बाबा ने आज, है ना। तो इस पुरुषोत्तम संघ के ऊपर ही तुम सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे ना, हम आगे सुनेंगे, अब भी सुन रहे हैं। तो अभी हाँ, इन कानों को भी बहुत धन्यवाद को करो। हे मेरे कान, तेरा बहुत धन्यवाद जो तू मुझे ये परमात्मा के महावाक्य सुनने का सुख देता है। हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कितने ही पाप हुए तो सारे के सारे पाप अविनाशी सर्जन के सामने हमें बता देने हैं। याद से क्या होती है, बाबा ने कहा आपकी बैटरी है ना बिल्कुल खलास हो गई है। इस समय सबकी ताकत खत्म हो गई है तमो प्रधान होने से, तो बैटरी बिल्कुल खाली हुई है। इस बैटरी को भरना है, उसको चार्ज करना है। जो बाप की याद के सिवा ये चार्ज नहीं होगी, है ना। तो बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, चार्ज होगी तो ताकत आएगी। और उसके लिए मुख्य है याद, उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं, है ना। तो हर बात बाबा को अंदर में जो भी खामियां है आज बाबा को बतानी है, बतलानी पड़े, बाबा ने कहा। ठीक है जी, तो ये थे बाबा। शिव बाबा सबसे बड़ा पंडा है, हाँ, जो हमें राजयोग की विद्या सिखा रहे हैं। हाँ, मोस्टली तो सब आ गया है, अगर कुछ भी रह जाता है, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं अभी, लेकिन कुछ अगर रह गया हो तो आप लोग बता देना, आप में से किसी को याद हो। हाँ, जो हाँ, नहीं याद। ये भी कहा था कि ऐसा समय आएगा कि मतलब यदि बाढ़ आती है या समुद्र में कुछ उथल पुथल होती है, पर अभी ऐसा समय आएगा कि पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे, धरती आकाश पानी सब एक साथ। तो ऐसा बुरा से बुरा समय भी आएगा, और हमें उसके लिए आपकी याद में तैयार रहना है। और जी, जैसे जैसे ब्राह्मणों की तपस्या बढ़ती जाएगी, हमारा ज्ञान योग बढ़ता जाएगा ना, वैसे ये सब बढ़ता जाएगा। और ये निशानी है हमारी तपस्या बढ़ने की, है ना। बाबा को 9 लाख बच्चे तैयार चाहिए। जैसे ही 9 लाख तैयार हो जाएंगे और परिवर्तन का कार्य फिर जोर शोर से चालू हो जाएगा। अभी चल रहा है वो ग्रेजुअल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कर रहे हैं, ठंडा हो रहा है। लेकिन फिर चारों ओर से हर प्रकार के पेपर आएंगे, वो संबंध संपर्क से आएंगे, हमारे अंदर के स्वभाव संस्कार के पेपर आएंगे, मोह के पेपर आएंगे, है ना। कुदरती आपदाएं आएंगी, वर्ल्ड वॉर भी होगी, सब कुछ होने वाला एक साथ होगा। कहाँ जाएगा इंसान। हाँ? इसलिए बाबा ने आज बहुमाली मंजिलों की बात की है। तो क्यों बहुमाली मंजिलें बन रही है, फ्लैट्स क्यों बन रहे हैं? एक साथ ताश के पत्ते की तरह सब ढेर के ढेर हो जाएगा, एक साथ सब जाएंगे। बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी हो, तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ कि भग से सब जाएंगे। देखो, जो न्यूक्लियर वेपन की बात है, तो एक सेकंड में सब राख हो जाएंगे। मतलब सोचने का, रोने का भी टाइम नहीं होगा, ना कोई किसी को बचाने वाला होगा। तो विनाश होगा, जो परिवर्तन होगा ना, वो ऐसे होने वाला है ना। तो हमें उसके बारे में ना डरना है ना हमें सोचना है, क्योंकि हम अगर डरेंगे तो भी हाँ, हम इससे बचने वाले नहीं है। इससे अच्छा हम ऐसे बने जो भगवान हमें उस सेवा में यूज करे, कि उस सेवा के लिए, उस परिवर्तन की घड़ी के लिए हम हाँ तैयार होकर बाबा के सामने कांध से कांध मिलाकर बाबा के साथ खड़े रहे, कि नहीं बाबा मैं हूँ। हाँ, लास्ट तक, अंतिम सांस तक हम बाबा की याद में रहे, जो बाबा हमें पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाए। बाकी जो होने वाला तो होने ही वाला है। अच्छा जी, ओम शांति। तो आज का होमवर्क याद रखना। याद से हमें हाँ क्या क्या फायदे होते हैं, हाँ याद ही सेफ्टी का साधन है, क्यों है क्या,
खूबियां हमसे इमर्ज होती हैं याद से, तो सारे फायदे आज की वाणी से लिखने हैं। और हमें लिखना है पाप, अपने पाप जो भी है वो एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि हर बार करने से क्या होता है, फिर जो रह गया होता है वो, और बीच में जो नए विकर्म बने होते हैं, वैसे हम रोज बाबा को पोता मिल तो देते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार ओवरऑल आज पूरा दे देना, ठीक है, भूलना नहीं, क्योंकि आज देखो उन्होंने बाबा ने कहा है तो कर ही लेना। जिस दिन बाबा बोले उस दिन कर लोगे ना, तो बहुत वो आधा माफ हो जाता है। वैसे भी आधा माफ तो होता है, लेकिन उस जिस दिन टीचर बोले और होमवर्क कर ले, तो टीचर को वो बच्चा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, माँ बोले बच्चे ये कर लो, तुरंत बच्चा करे, तो कितनी दुआएं निकलती है ना। तो वो भी हमारा माई बाप है ना, दुआएं निकलेगी ना उनकी भी। ठीक है जी, तो इतना ध्यान रखना आज। ओके, ये हमारी संडे दीदी, की। ये होमवर्क इसमें भेजना है। दीदी ने तो हमें कहा कि लिख के फिर तुम फाड़ दो। हाँ, अगर हाँ वो पाप वाला ना, वो तो कभी किसी को नहीं बताना, वो तो फाड़ के जला हाँ। देना। अच्छा, जला देना उसको, तो हम तो ठीक जला है। देते हैं, सभी जला देते हैं, वो राख कर देना। और जब वो पेपर जल रहा है, देखो कि मेरे सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं, मेरे सारे पाप बाबा भस्म कर रहे हैं, मेरे सारे बोझ बाबा भस्म कर रहे हैं, है ना। लिखो, जो भी भूले हुए बचपन से लेकर अब तक जितनी भी भूले हैं, जितनी भी पाप हैं, जो भी गलतियां हुई है, सारी की सारी, ब्राह्मण बनने के बाद भी और पहले भी जो भी हुआ है, सारा शांति से आधा घंटा बैठोगे, लिख पाओगे। लिखो, एक एक चीज याद करके लिखो, और फिर उसको जला दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि दीदी बाबा हमको ओरल वैसी चीजें करना चाहता है। ओरली दीदी करना है या लिख के ही लिखो देना तो है? अच्छी बात है, लेकिन नहीं टाइम है तो आप ओरली कर सकते हो। हाँ, लिखो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हो तो ओरली भी करना है, लेकिन चूकना नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो सभी को ये करना ही है आज। हाँ, हम तो कर ही लेते हैं, क्योंकि जितनी बार मुरली में होता है, ये होमवर्क हम ले ही लेते हैं। बाबा के जो पक्के बच्चे हैं, आज बोले बोला ना बाबा ने, सच्चे सच्चे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे है ना, तो वो पक्के अच्छे सच्चे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, जिस दिन बाबा बोलेगा उस दिन कर लेंगे। अब रोज ही हम लिखते हैं तो बहुत ज्यादा होगा भी नहीं, है ना, लेकिन जिसने नहीं लिखा है उसका बहुत सारा होगा, ठीक है। कि जी, ओम शांति। अभी संडे की वाणी, वो जो 8 डेट को चली थी, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए इस वाणी के, क्योंकि टाइम नहीं है। 3-4 मिनट है हमारे पास, मेन पॉइंट्स बताए। क्या कहा, बहुत ही पावरफुल वाणी है ये भी, रूहानियत से भरी। क्या कहा इस वाणी में बाबा ने, बताओ फटाफट। ओम शांति। रूहानियत का सहज साधन है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं, एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि रूहानियत का आधार है पवित्रता, पवित्रता ही बीज है। बाबा ने कहा पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ओम शांति। ओम शांति। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाले वरदानी आत्मा बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो और हमें मर्सीफुल बनना है और मनसा सेवा में लग जाना है। तो सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हमारी हद की जो भी आकर्षण है या हद की कोई भी प्रॉब्लम्स है सतह दूर हो जाएंगे। और बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा हमें करनी है, पर चार्ट भी रखना है। बाबा ने कहा कि कितने घंटे हम यथार्थीति से उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना है जी। और बाबा ने कहा सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। और बाबा ने कहा कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है? बाबा ने पूछा तो 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है ऐसा? तो बाबा ने कहा बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। जी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी आप हाँ, बोलिए। हाँ, ओम शांति।
बाबा ने हमारी रूहानियत के बारे में हमें बताया कि अपनी रूहानियत बरकरार रखें। हमें इतना पवित्र रहना है। रूहानियत हमारे नैनों से प्रदर्शित होनी चाहिए, हमारी वाणी से, हमारे बोल से, चाल से, चेहरे से, हर चीज में छलकनी चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा कि हमें ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचार्य ऐसा संकल्प लेके ऐसा हमारा चार्ट बनाना है और इस तरह से हमें चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है संकल्प, बोल और कर्म में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना है। फिर बाबा ने कहा है रूहानी कर्म जो सहज स्वयं को भी कर्मयोगी अनुभव कराते हैं और दूसरों के आगे भी कर्मयोगी का सैंपल बन जाते हैं। फिर पवित्रता को स्वप्न में भी बाबा ने कहा भंग नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द पर अंडरलाइन करना है, एक व्रता भाव। जब एक व्रता होंगे तो एक व्रत पर चलने में सहज होगा और एक की मत पर सहज होगा। और बाबा कहते हैं एक को सहज ही सिद्धि प्राप्त होगी और बाबा ने कहा तुम्हें देखो आत्माएं पुकार रही है, प्रकृति, समय, प्रकृति और विश्व की सब आत्माएं पुकार रही है, हे देवात्माओं, हे प्रकृति पति आत्माओं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें मुक्ति देनी है, उन्हें बार बार झटके नहीं देने हैं, वो बार बार दुख के और भय के झटके से नहीं खिलाओ, मास्टर मुक्तिदाता बनना है। फिर बाबा ने कहा बाबा आप तुम्हें मर्सीफुल देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं और एक बाबा ने जिम्मेवारी भी दी है कि तुम्हें अपना चार्ट देखना है, तो मनसा सेवा करनी है। एक जिम्मेवारी दी है, अपना चार्ट रखना है, हम कितना घंटे मनसा सेवा करते हैं। बाबा ने कहा है कि उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारे पास साधन नहीं, सुविधा नहीं, हम नहीं कर सकते, इसमें कोई बहाना नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है अभी बहुत मनसा सेवा की जरूरत है। मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति लेना और सकाश देना, यह उसको कहा जाता है मनसा सेवा। तो दृढ़ संकल्प करो कि हमें दुआएं देनी है, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, सामने वाली चाहे बद्दुआ भी दे, पर तुम्हें दुआ देनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, रूहानी संकल्प वाली आत्मा अपने में भी शक्ति भरती है, दूसरों को भी शक्ति भरती है। रूहानी संकल्प वाली आत्मा मनसा सेवा के निमित्त बनती है, अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार होती है, फिर वो आत्मा वरदानी बन जाती है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी बोलिए। समय की पुकार, आत्माओं की पुकार और प्रकृति की पुकार। प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो, बीच बीच में छोटे झटके लगते हैं, बिचारी आत्माओं को भय के झटके नहीं खिलाओ। ओम शांति। तो मेन बात बाबा ने यहाँ जो की, बाबा ने पवित्रता से स्टार्ट किया हमें, है ना, पवित्रता समझा रहे हैं, पवित्रता क्या है। हाँ, और पवित्रता है तो एक व्रता हम बनेंगे। एक व्रता मतलब एक बाप, दूसरा ना कोई, है ना। फिर बाबा आगे जाके मनसा सेवा की बात कर रहे हैं। तो देखो चारों ही सब्जेक्ट्स को लेकर बाबा कैसे चल रहे हैं और कौन से मूड से मुरली कैसे मुड़ रही है और कहाँ टर्न ले रही है मुरली। तो लास्ट में आ गई मनसा सेवा और दुआएं, जो कितने संडे से हम सुन रहे हैं। और अच्छा भी लग रहा है कि देखो हम तो कितने ही टाइम से मनसा सेवाएं वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा ने ये बोला तो तुरंत ये संकल्प आया कि एक मनसा सेवा का हम चार्ट अलग से बनाएं, सब अपने अपने हिसाब से। और अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम बना के भेज देंगे। फिर कुछ आत्माओं को ऐसा होता कि बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। तो सोच लेना आप, ऐसा हो तो हम एक चार्ट बना के भेज दे कि मनसा सेवा क्या क्या करनी है आपको खुद से भी, और हमारे ग्रुप में तो जो दोपहर तक जो होती है सो होती है। उसके बाद जो हम करते हैं, वैसे जो पुराने ब्राह्मण है वो तो सब करते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, हम भेज देंगे चार्ट। तो फिर हम उस चार्ट का पॉइंट उस चार्ट में डाल देंगे कि आपने मनसा सेवा का चार्ट भरा है ना, फिर क्रोध का चार्ट भरा, ऐसे बस हम लिख देंगे आपको। यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, वो छोटे छोटे चार्ट आप घर में बाबा को सीधा अपनी डायरी में दे सकते हो।
ठीक है। तो मनसा सेवा बढ़ाने का मेन टारगेट हमारा इस मुरली में जो आ रहा है उभर कर, एक तो किसी को नाराज नहीं करना, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, मनसा सेवा करनी है। अभी मनसा सेवा से ही हमारी सेवा आगे बढ़ने वाली है। इसलिए बाबा ने बोला अगर आप ऐसे बेहद की सेवा में जाओगे तो हद के आकर्षणों से, जो 2 संडे पहले भी बाबा ने ये मुरली चलाई थी, है ना, ऐसी कि हद में से अपने आप निकल जाओगे। तो जितना हम बेहद में जाएंगे वो दुआएं हमें हमारे लिए इतना अच्छा काम करेगी, है ना। तो देखो आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी क्या करते हैं, भाई हम हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब दुआएं ही बचा सकती है इस आत्मा को, है ना, इस पेशेंट को बचा सकती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दुआएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दुआओं का विमान है, दुआओं की लिफ्ट है, जो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आज की साकार वाणी में बोला, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है ना, मीठा वातावरण बनाना है। क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं, रंज ना हो, रंज ना मेरी वजह से किसी के अंदर हो, ना किसी की वजह से मेरे अंदर हो, है ना। मैं किसी से नाराज नहीं और कोई मुझसे भी नाराज नहीं। तो इतनी पावरफुल बातें हैं, तो सभी ने शायद अगर नहीं बढ़ाया तो आज से ध्यान रखो, क्योंकि संडे हमारी मुरली डिस्कस नहीं हुई थी, तो इसलिए उस दिन तो बात नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। तो आज ध्यान रखो कि हमें अपना मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाना है ना। तो भटकती आत्माओं को सकाश दो, है ना। फिर देखो जो सचिन भाई की क्लास है उसमें बताते हैं, वो लिस्ट हम भेजेंगे आपको। हाँ, समंदर को दो, ये दो। और हम तो ये देखो मास्टर बीज बनकर बैठ जाओ तो अपने आप पूरा सकाश पूरे, हाँ, हर युग में ही जाएगा, पूरे सुदर्शन चक्र में ही जाएगा, पूरे सृष्टि चक्र में जाएगा, वो सब कुछ होता है, एक साथ ही हो जाता है। लेकिन एक वैरायटी के लिए क्या होता है भाई, इधर सकाश दो, उधर सकाश दो। तो वो लिस्ट है जो भेज देंगे आपको, है ना। तो बहुत सारे मनसा सेवा के आप भी बताना, और हम भी आपको भेजेंगे, और ऐसा हो तो चार्ट भी बना देंगे, ठीक है जी। हेलो, सॉरी एक कॉल आ गया था, किसी ने कुछ कहा क्या? चलो तो क्लियर सभी को, होमवर्क क्लियर, क्या करना है क्लियर हो गया ना, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है जी। चलो शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।